जय हिंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित दलोदा के दीपक कॉलोनी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से रमणीय मान स्तंभ एवं जिनबिंब की प्रतिष्ठा के निमित्त श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित इस महोत्सव के प्रथम एपिसोड में आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां देखी। इसी श्रृंखला में आज दूसरे एपिसोड में आप प्रभु के जन्म कल्याणक के अति मनोज्ञ दृश्यों को निहारेंगे। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस महोत्सव के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित दलोदा के दीपक कॉलोनी में नवनिर्मित रमणीय मान स्तंभ एवं जिनबिंब की प्रतिष्ठा के निमित्त श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज परिसाद वाले जी की पावन प्रेरणा से हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन अर्थात 17 फरवरी को मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत प्रभु भक्ति के साथ हुई, जहां जैन उपासकों ने श्रद्धा भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ओम नमो हरिणम श्रीमदाचार्य गुरुदेव श्री आदि सागर जी महाराज चरण कमले पे जलफलादि अर्घ्यम निर्वामिते। प्रभु आराधना के बाद भक्ति में तल्लीन श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अंतर्गत अर्घ्य अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नमः काम बाण विद्युत सुनाए पुष्पम निर्वामिति। हरिहंसो सिद्धांत गुरु निर्गत नित पूजा रचो सुजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नमः अष्टकर वंदनाय धूपम निर्वामिति। अब कार्यक्रम में पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी एवं अन्य विशिष्ट जनों को आयोजक समिति द्वारा तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर करे प्रभु गुणगान। जैन धर दीप प्रज्वलन के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने पूज्य गुरुवर से श्रीफल आदि प्राप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। और जब आसन जी पर व्यासपीठ पर और आसन जी पर जब गुरुदेव बैठे हो और हमारे जैसे किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को माइक हाथ में दे दे कि कुछ बोलो, तो मुझे लगता है कि सूरज को दीपक बताने के समान बात पड़ेगा। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा अपने जीवन में उसको उतारे, तो निश्चित रूप से जीवन जीने का जो मार्ग प्रशस्त आपके द्वारा मिलता है। अब परम पूज्य दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ते हुए भक्तजनों एवं पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जीवन उपयोगी संदेश दिए। अपना पूरा जीवन लगातार कैरियर बनाने में आज इतनी बड़ी पोस्ट इनको मिली है,
वो दिन भी इनको पता हुआ जब ये बहुत छोटे पद पर थे और उन्नति कर करके आज इस लेवल पर आए हैं। और ये सुनिश्चित है कोई सी भी सरकार हो, यदि कोई सरकार भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलती है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, शाकाहार पर चलती है, तो ये ध्यान रखना वो सरकार हमेशा अपने आप में अव्वल 1 नंबर पर आती है। पूज्य गुरुवर के आशीष वचनों को श्रवण करने के बाद मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें जिनवाड़ी जी भेंट की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन। लेकिन माँ जिनवाणी भेंट करेंगे आप उनको और वे उसका अध्ययन करके जन जन को प्रवचन देंगे। ये जिनवाणी भेंट कर रहे हैं अपने हाथों से। वाह। मैं करूं वंदना तेरी, भक्ति करो स्वीकार। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत शचीन्द्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र उनका सिंहासन कंपायमान होने लगा। इस विचित्र घटना का कारण शचीन्द्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं। और आसन कंपायमान होता है। हे स्वामी, क्या कारण है आपका आकर्षण कंपायमान कैसे हुआ? तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिसके बाद शचीन्द्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछे जाने पर वह तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे राज दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमो भगवान। ऐसे प्रसन्न क्यों है, बतलाइए ना। हे प्रिय सची, हमें जिस समय का इंतजार था वह समय आ चुका है। महाराजा धीराज नाभि राय की महारानी जगत जननी माता मरुदेवी के कुक्षी से प्रथम सूर्य तिलक का उदय हो चुका है। सारे नगर में हल्ला हो गया। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के कहने पर धनपति कुबेर देव को ऐरावत हाथी बनने का निर्देश करते हैं और फिर सौधर्म इंद्र सहित सभी देव प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के निमित्त अयोध्या नगरी की ओर बढ़ते हैं। एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आप शीघ्र ही अहिमेंद्र जाति के देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। जैसे आप क्या अभी तेरों में बांधे हैं देखो बेजनिया, इधर दरबार में बैठे महाराज नाभि राय को पुत्र रत्न की प्राप्ति का शुभ समाचार मिलता है, जिसे सुन सभी उत्साह से भर जाते हैं। समाचार सुनिए। समाचार इस प्रकार से है कि अभी अभी अंतपुर से अष्ट कुमारी कुमारियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी पटरानी जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। इसी क्रम में नाचते गाते सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी महाराज नाभि राय के दरबार में आते हैं। तभी प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र महारानी शचीन्द्राणी को गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहती हैं। क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो, आज प्रेम से बोल रहे हो। हे प्रिय शचीन्द्राणी, आज तुम्हें प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हे स्वामी, ये तो मैं पहले से जानती थी, ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होने वाला है। माता की प्रस्तुति गृह में जाइए और तीर्थंकर बालक को शीघ्र लेकर आइए। मन में सोच रहे अब आएगी मेरी इंदिराणी, सौधर्म मन में सोच रहे कब आएगी मेरी इंदिराणी। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने सभी के समक्ष अपने मनोभाव प्रस्तुत कर पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री
जैन समाज जैन दर्शन जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करता है। हमने पृथ्वी पर सबके कल्याण की कल्पनाएं की है और अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखा है, और इसीलिए समाज में शोषित पीड़ित वर्ग के प्रति भी हमारी संवेदनाएं रहती है और हम अपना दान धर्म पुण्य के माध्यम से जो धन अर्जित किया है उसे दान करते हुए समाज जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और सारी पृथ्वी इस बात को जानती है। अब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आई, तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनुहार करने लगे। बहुत अनुरोध करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिए, जिसे पाकर वे सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करने लगे। से मांग रहे ना दिखलावे इंद्राणी, अजी मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, अरे मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा नाथ हूँ। जाओ तीर्थंकर बालक के दर्शन करने दो एक बार। हे स्वामी, आप तो मेरे नाथ हैं, मेरे हाथों में तो 3 लोग के नाथ हैं। एक आंख नहीं, अपनी 1000 आंखें बनाता है, क्योंकि सौधर्म इंद्र के पास तो विक्रिया रहती है और 1000 आंखें। इस समय तो इनकी 4 ही आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो 1000 आंखें बनाता है और 1000 आंखों से प्रभु को निहारता है, फिर भी तृप्त नहीं हो पाता है, नृत्य करने लगता है, झूमने लगता है। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। शची इंद्राणी के साथ सौधर्म इंद्र जिन बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर अन्य इंद्रगणों सहित सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हुए। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर विराजमान करने के बाद स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया, जिसके बाद आरती की गई और अन्य प्रतिमाओं का भी श्रृंगार किया गया। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। प्रासुक पावन नीर धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की। जगत के पालक ईश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की आरती। अगले क्रम में परम पूज्य दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तलाक होने का प्रावधान है, और अगर प्रावधान नहीं है तो इंदौर में जो जज साहब ने 24 याचिकाएं खारिज की, वो सही है क्या? हमारे जैन शासन में तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि हमारे जैन शासनों में कभी भी जब भी विवाह होते हैं समाज की मंजूरी से, समाज की परमिशन से, घर वालों की परमिशन से और माता पिता की इच्छा से किए जाते हैं। और ऐसी शादी विवाहों को जब माता पिता करवाते हैं तो उसमें समुदाय रूप से समाज साक्षी बनता है। और रही बात तलाक की बात, तलाक तो वो लोग लेते हैं जिनके मन में वासनाएं
भरी होती हैं। जैन शास्त्रों में कैले कभी नहीं सुनते थे, खुलाक होते हैं। जिज्ञासा समाधान के पश्चात जैन उपासकों ने झूमते थिरकते हुए बड़े ही हर्षोल्लास से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती के बाद कार्यक्रम में शास्त्र वाचन सौधर्म इंद्र द्वारा आनंद नृत्य के माध्यम से अपने हृदय में उत्पन्न प्रभु की भक्ति को प्रदर्शित किया गया। सीधाश सीधी स्थिता आचार्यांजिनि शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा। तांडव नृत्य के उपरांत महाराज नाभिराय, माता मरुदेवी के साथ साथ सौधर्म इंद्र, शचीन्द्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। मेरे अदीनाथ झूले, मेरे अदीनाथ झूले, मेरे अदीनाथ झूले, मेरे अदीनाथ झूले। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपनी माता की आज्ञा लेकर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत जन्म कल्याणक के अति मनोज्ञ दृश्यों का आनंद लिया। बताते चले कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित दलोदा के दीपक कॉलोनी में 15 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप बने रहिए जिनवाड़ी चैनल के साथ। जय श्री।